अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और वेट लॉस करना चाह रहे होंगे। तो उससे पहले मेरी वीडियो ये ज़रूर देखें, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं हैं इफ़ेक्टिव, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जिनके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये कि अपनी ज़िंदगी से चीनी को आपने निकाल देना है। ये तो सभी कहते हैं, जी बिल्कुल मैं भी कह रही हूँ, चीनी को निकाल देना है। निकाल नहीं सकते तो एटलीस्ट कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। अगर 1 कप चाय पी सकते हैं दिन में तो वो पिएँ, 2 3 4 कप नहीं पीने। ठीक है, मीठा आप अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड ये आपको निकालना पड़ेगा, ये तो पक्का है। डाइट प्लान का सबसे पहला हिस्सा यही होता है, जब अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो तभी आपका कोई फ़र्क पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ रोटी ही खाते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं फिर भी मोटे हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जनाब आपका जो मैदा है, आपका जो अंदर का सिस्टम है, मतलब आपकी जो मशीनें हैं वो जनाब आप कमज़ोर हो चुकी हैं। ठीक है ना, कोई भी मशीन आप लेते हैं तो वक्त के साथ साथ जो होती है ना वो स्लो काम करना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है ना, वॉशिंग मशीन भी आप देख लें तो ऐसा ही करेगी। तो आपके अंदर भी ऐसा ही चल रहा है, आप अपने जो है ना मैदे पे ज़ोर डाल रहे हैं तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा, मीन्स उसको हज़म भी नहीं कर पा रहा, और आप वही मतलब आप रोटी खा रहे हैं। क्योंकि बचपन में हम पिज़्ज़े जो जितना मर्ज़ी चीज़ें खा लें वो हमें हज़म हो जाती हैं, ग्रोइंग एज होती है। लेकिन अब हमारी एज थोड़ी सी एज मतलब बढ़ती हुई एज जो होती है ना वो कम और स्लो काम करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर 2 रोटियां खा रहे हैं तो आप उसको कम कर दें, 1 रोटी पे आ जाएं। ठीक है, और अगर आप फास्ट फूड वगैरह नहीं खा रहे वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खा रहे हैं तो फिर आप उसको ख़त्म कर दें और चीनी वगैरह को छोड़ देंगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहली बात आपने करनी है कि गर्म पानी आपने पीना है। कहवा वगैरह आप पी लें, ग्रीन टी वगैरह पी लें, नहीं तो गर्म पानी पी लें। ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, तो भाई कॉन्स्टिपेशन तो आपने स्पॉल से ही हल हो सकती है और ज़्यादा पानी पीने से ही होती है। कॉन्स्टिपेशन आपको ये निशानी है कि आपका वेट कम हो रहा है, तभी आपको होती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी, लॉट्स ऑफ वीडियोस, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई 1000 1500 मैंने वीडियोस देखी हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट लॉस कैसे करूँगी, तो मैं आगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। ठीक है, वो बड़ी अच्छी चलता है, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट कम होता है। और मेरी विंडो कुछ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि मैं तो लेट सोती हूँ और लेट सुबह उठती हूँ। ठीक है, तो 11 बजे मैं उठती हूँ। उससे पहले मैं रात को क्या करती हूँ कि 9 बजे या 10 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती, मतलब खाने वाला सीन मैं बंद कर देती हूँ। फिर मैं सुबह उठती हूँ 11 बजे, और 11 12 के दरमियान ही, मतलब 11 12 के दरमियान मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो आपको मैंने शेयर किया था ना कहवा, वो जिसमें कि अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा ये चीज़ें होती हैं। मेथी दाना भी कुछ इसलिए डाला था क्योंकि यार हेयर फॉल हो जाता है तो उससे ज़रा कंट्रोल में आ जाता है। हेयर फॉल के लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताऊँगी आगे जाके। तो खैर, वो मैं पीती हूँ। कभी मैं लेमन डाल के पी लेती हूँ, कभी मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ, कभी मैं, आपको पता है कि मैंने आपको उसके साथ सारी चीज़ें शेयर भी की हुई हैं, शायद आपने ना देखी वीडियो। तो कभी मैं चिया सीड्स डाल के पी लेती हूँ, स्पोगॉल डाल के पी लेती हूँ, पानी सिंपल पी लेती हूँ। मैं सुबह सुबह उठ के सिर्फ आपने पानी लाजमी पीना है और इस तरह से वार्म वाटर पीना है। ठीक हो गया, ये आपने करना है। और फिर वॉक पे आ जाते हैं। वॉक भाई आपने करनी है, अगर आप सुबह सुबह नहीं कर सकते तो ना करें, आप शाम को कर लें, शाम को नहीं कर सकते दिन में कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लें। मूवमेंट ज़रूरी है। आप बिल्कुल बेड पे बैठ के ना आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वेट कम कर देना है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगी, बॉडी को कुछ इधर उधर हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं। आप चाहे जिम चले जाएं, 1 घंटा ही जिम जाएंगे ना, बाकी तो आप लेटे रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना। आप किसी से फ़ोन पे बात करें, आप खड़े हो जाया करें यार, खड़े होकर बात कर लिए। ड्रामा देख रहे हैं, एक ड्रामा तो आप भाई खड़े होकर आप देख लें, इधर उधर मूवमेंट कर लें। और वॉक अगर आप सुबह नहीं कर रहे शाम को कर लें। एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मतलब जो मैंने की है, एक वो आता है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ, उसकी वीडियो चला देती हूँ मैं। रिबॉट वाली एक्सरसाइज मैंने वो डाउनलोड करके रख ली थी, वो मैंने 5 5 मिनट बाद कर लेती थी। इतना ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकती, 15 15 मिनट की भी आती हैं। आप उसका है कि दिन में कर रहे हो, रात में कर रहे हो, बेड टाइम एक्सरसाइज है जो भी है। फिर मैंने बिपाशा बासु का वर्कआउट देखा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल है भाई, तो मैंने वो भी जो है मैं 5 मिनट तक मैंने वो किया, तो वो भी मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहा। वो देख के वो कर सकते हैं। पानी का इंटेक आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आपने पीना है। और आपने जो गलती मैंने की है ना, वो गलतियाँ मैं आपको बताती हूँ। गलती मैंने ये की है कि शुरू में मैंने ऐसा किया कि पानी का इंटेक कम रखा है, मेरी स्किन ख़राब होने लगी, मल्टीविटामिन नहीं लिए, हेयर फॉल होने लग गया। तो भाई इसका इलाज ये है कि आपने मल्टीविटामिन कोई ना कोई टैबलेट आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि खाना आप बिल्कुल कम कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई मल्टीविटामिन आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं ये वाली मल्टीविटामिन लेती हूँ, और उसके बाद मैंने स्किन तो खैर ठीक हो जाती है बाद में, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा सा स्किन पे इफेक्ट पड़ते हैं और लोग कहते हैं यार क्या फ़ायदा वेट लॉस का, तुम्हारी तो स्किन ख़राब हो गई। इस बात से परेशान नहीं होना आपने, मैं भी हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं।
मल्टीविटामिन आपने लेने के बाद आपने शुगर को कट करना है और आपने बहुत सारा जो है ना पानी का इंटेक रखना है। कहवे वगैरह पीने हैं, लेमन वाटर भी पीना है, चिया सीड वाटर भी पीना है, इसबगोल वाटर भी पीना है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट डेली चेंज कर करके पीना है। सैलड से आप तंग आ जाते हैं तो एक दिन गैप कर लें फिर खाएं, लेकिन सैलड वगैरह हर चीज़ को ना आपने चेंज करके आपने खाना है। तो खैर मेरा वेट फाइनली फिर कम हुआ आखिर जाके, तो मैं 80 से 70 पे आ गई थी। ठीक है, अभी मैं 68 पे हूँ, लेकिन वो वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन है मैं 2 दिन बाद ज़रूर अपलोड करूँगी। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं खाती हूँ मैं वो शेयर करती रहती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर यहाँ तक वीडियो आपको वाकई पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ऑयल का बता देती हूँ कि मैंने आपको ऑयल का कहा था। ऑयल इस तरह का है कि आपने क्या करना है कि एक पैन में आपने एक प्याज को काट के ना प्याज को जला देना है सरसों के ऑयल में, और वो आपने लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।